अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो पेपर है वो है जी एसोसिएट डिग्री आर्ट पार्ट 1 एनुअल 2021 ग्रुप 2 का जो पेपर है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का ये पेपर है। तो ग्रुप 1 का जो पेपर है उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। आज ग्रुप 2 का जो है वो हम इंग्लिश का जो पेपर है, इंग्लिश कंपलसरी का, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ जो हैं वो मैं बना चुका हूँ पार्ट 2 के पेपर्स के ऊपर। उन सब के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो पार्ट 2 के इंग्लिश के पेपर आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी किस्म के जो आपको लेक्चर्स की ज़रूरत हो तो आप सिंपल यूट्यूब के ऊपर जाकर वो लेक्चर का नाम जो है वो आप टाइप करेंगे और आगे आप शाहिर भट्टी या शाहिर भट्टी का जो चैनल है वो लिख देंगे तो वो वीडियोज़ आपको सामने जो है स्क्रीन पे शो हो जाएंगी। तो आज जो है ये ग्रुप 2 का पेपर है, पार्ट 1 है ये इंग्लिश कंपलसरी के, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है सेक्शन ए का वो है जी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। 5 गिवन्स होते हैं और कोई से 3 आपने करने हैं। 3 जो रेफरेंस हैं वो पोइट्री में से आते हैं और 2 जो हैं वो वन एक्ट प्लेज में से आते हैं। तो अगर आप पोइट्री को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये अटैम्प्ट आसानी से हो जाता है। तो इसमें पहले वाला जी, इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ ततारी, अगर मैं ततारी का बादशाह होता, माई सेल्फ एंड मी अलोन, मैं अकेला ही, ऑफ बीटन गोल्ड ऑफ माई बेड शुड बी ऑफ आइवरी, तो मेरा जो बेड है वो हाथी दांत का होता, ऑफ बीटन गोल्ड माई थ्रोन, और मेरा जो कुर्सी है, किंग चेयर है, वो खालिस सोने की होती। तो ये जो पोएम है वाल्टर डी ला मेर की, उसकी ततारी से ये लिया गया है, ठीक है। इसको लिखा है वाल्टर डी ला मेर ने। तो बी वाला है जी, अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, इतनी पुरजोश आवाज़ जो थी, शायर कहता है वो तो मैंने बहार में कोयल से भी नहीं सुनी है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज़, वो आवाज़ जो समंदर के सकूत को चीरते हुए जाती है। अमंग द फारदेस्ट हेब्राइड्स के जज़ायर में। तो ये सोल्ट्री रीपर है, द सोल्ट्री रीपर, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है जिसमें उसने नेचर की जो, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ की जो खूबसूरती है वो यही है कि वो नेचर के बारे में जो है वो बात करता है। वो सोल्ट्री रीपर हो, डैफोडिल्स हो या कोई और भी हो, ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो यहाँ भी वो ब्यूटी ऑफ नेचर की जो है वो बात कर रहा है। तो सी वाला है जी, ये टेड ह्यूज़ की जो पोएम है ना, हॉक्स मोनोलॉग, उसमें से ये लिया गया है। द अलॉटमेंट ऑफ डेथ, यानी वो जो हॉक है, जो सिंबल ऑफ डिक्टेटरशिप है, वो कहता है कि मैं मौत को तकसीम करता हूँ, अलॉट करता हूँ। फॉर द वन पाथ ऑफ माई फ्लाइट इज़ डायरेक्ट थ्रू द बोन्स ऑफ द लिविंग, क्योंकि मेरा तरीक़ाकार अपनी शिकार को पकड़ने का ये है कि मैं उनको हड्डियों से जकड़ लेता हूँ। नो आर्ग्यूमेंट असर्ट माई राइट, और कोई बात जो है वो मुझसे मेरे हक से मुझे बाज नहीं रख सकती, ठीक है। टेड ह्यूज़ की बहुत ही खूबसूरत नज़म है, डिक्टेटरशिप की उसने बातें की इसमें। डी वाला और ई वाला ये वन एक्ट प्लेज में से है। डी वाला है जी, वेल देयर अ स्टेट ऑफ माइंड, ये स्मिर्नॉफ कहता है पोपुआ से, यानी जब वो पोपुआ से पैसे मांगता है ना तो अपना कर्ज वापस मांगता है, तो पोपुआ कहती है कि मैं एक स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, यानी मेरी ज़हनी हालत जो है ना वो अच्छी नहीं है। तो ये उसकी जो स्टेट ऑफ माइंड, इसको मतलब कि बड़ा इसको मजाक उड़ाता है। वेल देयर अ स्टेट ऑफ माइंड, हस्बैंड डाइड 7 months अगो, खामन की वफ़ात 7 माह पहले हो गई है। मस्ट आई पे द इंटरेस्ट और मस्टेंट, मुझे अपना कर्ज अदा करना है, सूद अदा करना है या नहीं करना है। आई आस्क यू, मुझे बताओ, मस्ट आई पे और मस्ट आई नाट। सपोज योर हस्बैंड इज़ डेड, फ़र्ज़ करो कि तुम्हारा खामन उसकी वफ़ात होगी है, एंड यू हैव गॉट अ स्टेट ऑफ माइंड, और फिर वही बात करें कि आपकी जहनी हालत जो है स्टेट ऑफ माइंड। एंड नॉन सेंस ऑफ डेट सॉर्ट, ये किस किस्म की फजूलियात हैं जी। एंड योर स्टूवर्ड इज़ गॉन अवे समवेयर, और आपका जो स्टूवर्ड है वो छुट्टी पे गया हुआ है। डेविल टेक हिम, उसे शैतान ले जाए यहाँ से। व्हाट डू यू वांट मी टू डू, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यानी उसको
यहाँ पे असल में स्मिर्नॉफ जो है ही इज़ इन नीड ऑफ मनी डेस्परेटली, उसको पैसा चाहिए। तो वो पोपो से मांगता है पैसे, तो पोपो आगे से उसको स्टेट ऑफ माइंड जो है ना वो बताती है कि मेरी ज़हनी हालत अच्छी नहीं है, तो वो उसके ऊपर जो है ना वो काफ़ी जो है ना वो बातें करता है। ई वाला है जी माय डियर चैप डोंट गेट नेस्टी, यानी कि परेशान नहीं हो। ये जो है प्ले का नाम जो है ना उसका क्या उसको कहते हैं कि समथिंग टू टॉक अबाउट, जिसमें जो वुल्फ से बात करता है, वो जो गाय सिडनी है वो उससे बात करता है। माय डियर चैप डोंट गेट नेस्टी, गाय सिडनी उससे कहता है कि वुल्फ तुम परेशान नहीं हो, डोंट रिगार्ड मी एज एनिमी, मुझे अपना दुश्मन नहीं समझो। यू आर मन्ना इन द वाइल्डरनेस, आप तो मेरे लिए मन्नो सलवा यानी कि सोर्स ऑफ प्लेयर हो। यू आर इंडीड, इफ़ यू ओनली न्यू हाउ दिस विल ब्राइटन आर क्रिसमस, आपको पता होना चाहिए कि आपके आने से हमारी क्रिसमस जो है ना उसमें उसकी खुशी में कितना इजाफा हुआ है। एंड मेक अस ऑल अप, यू हैव कम टू क्रैक अ क्रिब, यानी आप तो हमारी बोरियत वाली जो ज़िंदगी है उसमें एक नई जो जहत है वो देने आए हो, यानी कि खुशी में इजाफा करने आए हो। डेट्स अ टेक्निकल टर्म इज़न्ट इट, और यही टेक्निकल टर्म है, यानी क्रैक अ क्रिब, इसको वो बात कर रहा है कि ये टेक्निकल टर्म है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है जी, इसमें से आपका जो शॉर्ट स्टोरी और वन एक्ट प्लेज है इनमें से जो क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1 वाला है जी व्हाट वेज एंड मीन्स डिड रोज़न अडॉप्ट टू हेल्प ईवा इन द स्टोरी टेक पीटी। टेक पीटी के अंदर जो रोज़न है वो ईवा की मदद करने के कौन से तरीके अडॉप्ट करता है। वो डिफरेंट जो मीन्स और वेज़ है वो अडॉप्ट करता है, उसे पैसे सेंड करने की कोशिश करता है, उसके बच्चों को कुछ खाने को देता है, उसे अपना जो घर वाला ऊपर वाला पोर्शन है वो फ्री ऑफ रेंट जो है ना वो देने की कोशिश करता है, अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देता है, यानी मुख्तलिफ जो तरीके हैं वो, बल्कि उसको शादी की ऑफ़र करता है और यहाँ तक कहता है कि अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो तुम अपनी पसंद की किसी आदमी से शादी कर लो और सारा ख़र्चा वो उठाएगा। तो इस तरीके से मुख्तलिफ जो वेज़ और मीन्स हैं वो अडॉप्ट करता है। बी वाला है डिस्क्राइब द मीटिंग ऑफ फ्रैंक्स वाइफ। फ्रैंक ये जो शेडो इन रोज़ गार्डन उसमें जो वो आदमी है जिसका नाम फ्रैंक है, जो कि इलेक्ट्रिशियन है, तो जिस औरत से वो शादी करता है वो उससे मोहब्बत नहीं करती है क्योंकि वो किसी और से मोहब्बत करती थी, तो उस आदमी का नाम फ्रैंक है जी। डिस्क्राइब द मीटिंग ऑफ फ्रैंक्स वाइफ, यानी वो जो लड़की है जो उसकी वाइफ है वो कैसे मीटिंग करती है विद हर प्रीवियस लवर इन द स्टोरी, जो उसका सबका जो लवर है जिसको आर्शी, जिसका नाम आर्शी है, जो कि मिलिट्री ऑफिसर है और अफ्रीका में जाके ये पता चला कि उसकी जो है ना वो हीट स्ट्रोक की वजह से डेथ हो गई है। तो वो अपने प्रीवियस लवर से जब मिलती है, यानी वो जो शेडो की शक्ल में उसके सामने आता है, जो ल्यूनेटिक हो चुका है, मजनून हो चुका है, यानी उस मीटिंग को आपने डिस्क्राइब करना है, कैसे वो उस बाग रोज़ गार्डन में जाती है और उससे मुलाकात करती है। द शेडो इन द रोज़ गार्डन बाय D.H. लॉरेंस। तो सी वाला है हाउ डू सिडनीज ट्रीट द बर्गलर्स वुल्फ एंड हाउ डू दे गेट रिड ऑफ हिम। उसको कैसे ट्रीट करते हैं, ट्रीट तो बड़ा अच्छा करते हैं जी, और उससे निजात भी पा लेते हैं। गेट रिड होता है निजात पाना, यानी उसको लालच देते हैं कि आप हमारे तोहफे छोड़ जाएं और हमारे हमसाए जो है ना वो बहुत अमीर हैं, तो कल हम उनको चाय पे बुलाएंगे क्रिसमस की शाम को, तो उनका घर खाली होगा तो आप वहाँ पे लूट मार जो है वो कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये पोइट्री में से लिया जाता है और पहला है जी हाउ डज़ द प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट जो है ना वो हीरो को कहते हैं, हीरो। हाउ डज़ द प्रोटैगनिस्ट वांट टू एंजॉय हिज लाइफ एज अ लॉर्ड ऑफ ततारी, यानी ततारी के लॉर्ड यानी मालिक आका बादशाह होने की निस्बत से वो कैसे ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता है। ये है तो सारी उसकी इमेजिनेशन, लेकिन अपनी इमेजिनेशन के अंदर वो यूनिक, ये दुनिया की जो यूनिक चीज़ें हैं वो वहाँ पे इकट्ठा करना चाहता है और उनको एंजॉय करना चाहता है। बी वाला है जी व्हाट वेरियस वेज हैव बीन सजेस्टेड बाय द पोइट एलिजाबेथ बिशप टू मास्टर द आर्ट ऑफ लूजिंग थिंग्स इन हर पोएम टाइटल्ड वन आर्ट, यानी वो कौन से तरीके वो अडॉप्ट करती है जिसकी वजह से वो इस आर्ट में, वन आर्ट यानी आर्ट ऑफ लूजिंग थिंग्स में वो एक्सपर्ट हो जाती है। तो वो मिसालें देती है कि उसने माँ की घड़ी को कैसे खो दिया, फिर डोर कीज़ की, फिर लवर्स की, और इस तरह वो मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेप बाई स्टेप जो है ना वो मिसालें देती है। सी वाला है द पोएम लाइट्स आउट, यानी ये जो नज़म लाइट्स आउट है
एक्सप्रेसेस द ट्रीमेंडस पावर ऑफ स्लीप, यानी इसमें जो स्लीप की एक बहुत इंतहाई क़ुव्वत है, ट्रीमेंडस पावर है, उसको बयान किया गया है। डेट नो वन कैन रेजिस्ट, और ये नींद के आगे कोई भी रेजिस्ट नहीं कर पाता, यानी पावर ऑफ स्लीप, पावर ऑफ डेथ, इसके सामने कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता। एलुसिडेट द स्टेटमेंट, इसको आप इसकी वजाहत करें। तो बिल्कुल इसमें तो शक ही नहीं है कि नींद के अंदर बहुत बड़ी पावर है, और नींद जो है डेट इज़ अ सिंबल ऑफ स्लीप, डेट इज़ अ सिंबल ऑफ डेथ, यानी स्लीप के सामने और डेथ के सामने जो है ना कोई रेजिस्ट नहीं कर पाता है। उसके बाद सेक्शन बी है जी, ये 25 मार्क्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्रीहेंशन। एक पैसेज दिया जाता है और उसके एंड पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन जो है ना वो प्रेसी राइटिंग का भी होता है, तो आपने उसकी शॉर्ट समरी लिखनी होती है। ये 15 नंबर की होती है और 10 नंबर के जो है ना वो क्वेश्चन जो है ना वो होते हैं। टोटल ये 25 मार्क्स का होता है, और इसकी जो है ना वो तकरीबन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये हर वीडियोज़ के अंदर मैं कहता हूँ, और अपनी क्लास में मैं बार बार कहता हूँ कि ये ऐसा क्वेश्चन जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसको आप बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकते, लिहाजा इसकी प्रैक्टिस करें। इस सिलसिले में मेरी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं कंप्रीहेंशन के ऊपर, वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। आपकी बुक के अंदर जो पैसेज होते हैं वो आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प कर सकते हैं। तो ये आपने जो है ना इसकी प्रैक्टिस करनी है। लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए डायलॉग बिटवीन टू पर्सनस डिस्कसिंग द कॉजेज़ एंड इफेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री, यानी सियासी अदम इस्तेहकाम। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सियासी अदम इस्तेहकाम, यानी मुल्क के अंदर एक सियासी क्योस है, ठीक है ना, इसके ऊपर आपने डायलॉग जो है ना वो लिखना है, या ट्रांसलेट करना है इस पैसेज को। एक दफ़ा एक कंजूस किसी पहाड़ी की चोटी पर बैठा था, ठीक है, या आप अब इसमें चॉइस है, यानी ये आर लिखा हुआ है, आप चाहें तो डायलॉग लिख सकते हैं, आप चाहें तो ट्रांसलेशन का जो पैसेज है वो आप कर सकते हैं।